माँ मैं ये देखो माँ के लिए क्या लाई। अच्छा, एक काम करो, अपने हाथों से माता पे फूल चढ़ा दो। ठीक है। आराम से बैठो। अब हम आरती करते हैं। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो दुर्गा मैया की जय। जय। बेटी, अब तुम्हें माता से जो भी मांगना है तुम मांगो, माता तुम्हारी मुरादें जरूर पूरी करेंगी। माँ हम माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गा माता पूरे संसार की माता है और वो हम सब की माता है। तो क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ, वो मेरी भी माँ है और तुम्हारी भी माँ है। लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना। दुर्गा माता जगत जननी है और वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? अब चलो, माता रानी की बात बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पे भी जाना है ना। अपना ध्यान रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है मम्मी। सिंहों से तू बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। यह कहानी है दुर्गा माता की भक्त शारदा की। शारदा अपनी 5 साल की बेटी नेहा के साथ रहा करती थी। उसके पति की 2 साल पहले लंबी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। शारदा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना जीवन यापन कर रही थी। शारदा वैसे तो बहुत गरीब थी, लेकिन दिल से बहुत अमीर थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब शारदा माता के भोग के लिए प्रसाद न लाती थी। जबकि कभी कभी शारदा को भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ती थी। देखिए दुर्गा माता कैसे इस गरीब दुखियारी के जीवन में खुशियों का भंडार लेकर आती है। अरे मेरी बेटी। माँ आप आ गई? हाँ, मैं आ गई। मेरी बेटी ने खाना खाया था? खा लिया। और आज मैंने बर्तन भी धो दिए। अच्छा जी, मेरी बेटी ने बर्तन धोए? हाँ, और मैं तो झाड़ू भी लगा दी थी, पर इतने में आप आ गए। अच्छा, मेरी बेटी समझदार हो गई है। अब माता की पूजा का समय हो रहा है, तुम एक काम करो, जाकर लाला जी से मिश्री ले आओ। ठीक है मम्मी। ध्यान से जाना। जय माता दी लाला जी। जय माता दी बेटा, जय माता दी। लाला जी 10 रुपए की मिश्री दे दो। नहीं नहीं नेहा बेटा, माँ को बोलो पहले का हिसाब पूरा करेगी तब आगे उधार मिलेगा, अभी मैं नहीं दे सकता। लाला जी मेरे को मिश्री का पैकेट दे दो, मम्मी आपको पैसे बाद में दे जाएगी। देख बेटा, भक्ति से बिजनेस नहीं चलता, ये बात जाके अपनी माँ को समझा दियो और तू जा अपनी माँ को भेज। ठीक है लाला जी। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पहला उधार दिया नहीं, माँ ने भेजा है। अरे ऐसे दुकान चला लूंगा फिर तो मैं उधार दे दे के। मम्मी लाला जी ने प्रसाद देने से मना कर दिया। क्या बोले लाला जी? लाला जी ने बोला कि पहले पुराना हिसाब चुकाओ फिर जाके दूंगा। जैसी माता की इच्छा। मम्मी हम माता को भोग कैसे लगाएंगे? बेटी, गुड़ और चावल है ना घर में, हम उसी से माता को भोग लगाएंगे। तुम जाओ, हाथ और मुंह धो के आओ, मैं पूजा की तैयारी करती हूँ। ठीक है मम्मी।
बेटी नेहा, हाँ मम्मी। सुनो। हाँ मम्मी। बेटी, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, आज माता की पूजा तुम कर लो। ठीक है मम्मी, आप आराम करो, मैं माता की पूजा कर लूंगी। माफ करना माता, आज मैं आपकी पूजा नहीं कर पाऊंगी। माँ मैंने पूजा कर ली। माँ 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 बोलो माँ, क्या हो गया आपको माँ? माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, अब मुझे भी अपने पास बुला लो। इस दुनिया में मेरा क्या काम? नहीं तो आप मेरे पास आ जाओ, अब तो पूरे संसार की माँ हूँ ना। मैं अपनी भक्ति से माँ को खुश करूंगी और माँ मुझे दिखाई देगी। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विश्वविलासिनि जिष्णनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। मेरी ये छोटी सी भक्त मुझे बहुत दिवसों से पुकार रही है। अब समय आ गया है इसके भी दुखों का हरण करने का। अब उचित यही होगा कि मैं शकुंतला का रूप धारण कर इसके पास जाऊं। नेहा बेटी, आंखें खोलो। माँ माँ माँ, आप आ गई? हाँ बेटी, मैं आ गई। माँ मेरे को कभी मत छोड़ के जाना माँ, मैं बहुत दिनों से माँ की तपस्या कर रही हूँ। हाँ बेटी, तुम्हारी तपस्या के कारण ही माँ ने मुझे तुम्हारे पास वापस भेजा है। सच्ची माँ? हाँ बेटा, और तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है ना?
माँ आपको किसने बताया? मुझे माता रानी ने सब कुछ बता दिया है। तुम जाओ, जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है। कोई दिल से पुकारे। बेटी नेहा, हाँ मम्मी। आओ, बैठो। आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। आप भी खाओगे माँ? नहीं, पहले आप खाओ। आप 3 दिन से भूखे थे ना? माँ मुझे पता है आप भी बहुत दिनों से भूखी हो, इसलिए आप भी खाओ। नेहा बेटा, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। जल्द ही तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन कुछ दिन तेरे प्यार का आनंद मैं भी ले लूं। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मेरी बेटी। अब शारदा बनी दुर्गा माता नेहा के साथ ही रहने लगी। दुर्गा माता रोज नेहा के साथ खेल खेलती, उसे खिलाती, उसकी देखभाल करती। नेहा रोज माता दुर्गा की मूर्ति की पूजा करती और शारदा बनी दुर्गा माता भी उनके साथ पूजा करती। इसी तरह दोनों के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा का शेर परेशान था, क्योंकि और भी भक्त कष्ट में थे। उनके कष्टों का निवारण नहीं हो पा रहा था। दुर्गा माता तो जब से नेहा के पास गई है, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। इस तरह तो सारे जगत में अंधियारा छा जाएगा। माता इस संसार के बाकी प्राणियों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। अब मुझे ही कुछ करना होगा। नेहा, एक काम करो, आप वहां जाकर खेलो, मैं अभी आती हूँ। आओ पुत्र। माता को मेरा प्रणाम। कल्याण रस्तु। आओ पुत्र, तुम भी मेरे साथ नेहा के सानिध्य का आनंद लो। नहीं माता, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ। फिर क्यों आए हो पुत्र? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं? नहीं माते, अभी तक तो कोई समस्या नहीं, सब कुशल मंगल है। किंतु यदि आप शीघ्रता से वापस नहीं आई तो समस्या अवश्य पैदा हो सकती है। माता, नेहा के अलावा और भी भक्त हैं संसार में। आप सिर्फ किसी एक भक्त पे केंद्रित नहीं हो सकती, और भी भक्तों को आपकी आवश्यकता है। माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, जगत कल्याण हेतु आप मेरे साथ वापस चलने का कष्ट करें माता, कष्ट करें। हाँ पुत्र, तुम उचित कह रहे हो। नेहा की भक्ति ने मुझे मोह में बांध लिया था। नेहा के साथ रहकर मैं तो भूल ही गई थी कि मैं जगत जननी दुर्गा हूँ। मुझे अब यहाँ से वापस जाना ही होगा। परंतु मेरे जाने के बाद नेहा बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नेहा बहुत छोटी है और उसे अभी माँ के प्यार की आवश्यकता है। मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़कर जा सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करना होगा। पुत्री शकुंतला,
प्रणाम माता। पुत्री, मैं तुम्हारी पुत्री की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। जाओ, मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। आप धन्य हो माता, आप धन्य हो। प्रणाम माता, आखिरकार अब हमसे मिलने आ ही गए। पुत्री, मैं आज नहीं आई। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ ही थी, परंतु आज मुझे जाना होगा। तुम्हारी माँ वापस आ गई। माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ ही रहो। नहीं पुत्री, मुझे संसार के सभी प्राणियों की रक्षा करनी है, उनके कष्टों को हरना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझसे वादा करिए कि जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप जरूर आओगे। अवश्य पुत्री, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम दोनों से मिलने जरूर आऊंगी। कल्याणस्तु। चलो पुत्री, माता की आरती करेंगे। बेटी, देखो माता रानी हमारे लिए कितने सारे पैसे और सोना छोड़ के गई है। हाँ माँ, माता रानी बहुत दयालु है।